एक जमाना था क्रिकेट की बात करते हम नहीं थकते थे, अब बात करते हुए मरते हैं, दिल डूबता है, मैच देखने को दिल नहीं करता। लेकिन दौरा न्यूजीलैंड में फॉर्मेट बदला, टीम बदली, लेकिन टीम पाकिस्तान की किस्मत ना बदली। नाकामी पर नाकामी, कौमी टीम की हर मैच के बाद कहानी बनती जा रही है। फिर ये अब क्या करना है? T20 की अभी वो 4 शिकस्तों का हमारा जख्म नहीं भरा था कि वनडे सीरीज भी हम हार गए हैं, और ये जो हमारी शिकस्तों की सीरीज चल पड़ी है, इतनी खराब परफॉर्मेंसेस रही हैं कि लोग बोलने पर मजबूर हो गए। सोशल मीडिया चला रहा है, सारे क्रिकेट एनालिस्ट जो है वो बात कर रहे थे उस हवाले से। अब शुरू होने वाला है PSL, तो सारी कौम की नजरें ऑब्वियसली क्रिकेट लवर तो हर कोई है पाकिस्तान में। क्रिकेट को तो लिटरली इस तरह से लिया जाता है ना जैसे पता नहीं क्या है, लिटरली पूजा जाता है। मतलब मैं सिर्फ इस तरह बता रही हूँ कि इस हद तक लोगों के दिल जो है वो क्रिकेट में जुड़े हुए हैं। बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। हम चीखे मार रहे हैं कि भाई ये स्क्वाड ठीक नहीं था। न्यूजीलैंड ने अपना कुत्ता बना के रख दिया पाकिस्तान टीम को कि आओ तुम्हें जलील करते हैं, जब जब चाहेंगे जलील करेंगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। जय शाह साहब ये देख लो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि यार खुसरू की भी टीम बनाओ ताकि पाकिस्तान की टीम ना उनके साथ खेले। ये भाई मर्दों के साथ खेलने के लायक ही नहीं बचे हैं। क्या हुआ हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में? क्या हुआ अभी न्यूजीलैंड के अंदर? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? एक जमाने में 90s में था, पूरी दुनिया में तूती बोलता था, अब हमारा तोता भी नहीं बोलता। आई मीन इट्स अ शेमफुल सिचुएशन। आप खुद मट्टी खोदें और उसमें दफन हो जाएं। ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। अब आप देखें 2025 में जो हमने 15 मैचेस खेले उनमें से हम हर फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ 13 मैच आ रहे हैं, 12 मैच आ रहे हैं, 3 मैच सिर्फ जीत पाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है। हमारी तबाही इतनी क्यों हो गई है? व्हाई इज हम इतनी डेस्परेट सिचुएशन में क्यों है? और सवाल इसलिए है कि क्या एक तो हम तबाह हो गए, साथ ही दूसरी टीम से इतनी आगे क्यों निकल गई है? सचिन तेंदुलकर अपने टॉप तक, उरूज तक, यानी जब तक वो रिटायर हुए रोजाना 600 बॉलें बैटिंग करते थे, और हमारे बैट्समैन जो है वो मेहनत नहीं करते, वो सीधे जाते हैं और मैच खेलना शुरू कर देते हैं या थोड़ी बहुत नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि क्यों है ऐसा? क्या उनको नहीं पता कि उन्हें ग्राउंड में उतरना है? उन्हें नहीं पता उन्हें तैयारी करनी है? और फिर जब पब्लिक आवाज उठाती है या एनालिस्ट बात करते हैं तो उन्हें बुरा भी बहुत लगता है। तो तैयारी क्यों नहीं करते भाई? इंडिया की लड़कियां मिल जाए ना, इंडिया की लड़कियां तुम लोगों के सामने, वो तुम लोगों को हरा डालेंगी। दोस्तों, न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तान को तीसरे ओडीआई मैच में हराकर पाकिस्तान का सुपड़ा 3-0 से साफ कर दिया है। और इसी के साथ ही पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर क्या बात है कि न्यूजीलैंड के सी टीम के बच्चे हमारी नेशनल टीम को दफन करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, पिछले 11 मैचों में न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान की ये 10वीं हार है। आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रोना धोना मचा रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हैदर साहब, हमारी जो जितनी भी पिछले अभी तक मैचेस हुए हैं उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई ऐसी बहुत शानदार रही नहीं है। मतलब इतनी खराब परफॉर्मेंसेस रही हैं कि लोग बोलने पर मजबूर हो गए। सोशल मीडिया चला रहा है, सारे क्रिकेट एनालिस्ट जो है वो बात कर रहे थे उस हवाले से। अब शुरू होने वाला है PSL, तो सारी कौम की नजरें ऑब्वियसली क्रिकेट लवर तो हर कोई है पाकिस्तान में। क्रिकेट को तो लिटरली इस तरह से लिया जाता है ना जैसे पता नहीं क्या है, लिटरली पूजा जाता है। मतलब मैं सिर्फ इस तरह बता रही हूँ कि इस हद तक लोगों के दिल जो है वो क्रिकेट में जुड़े हुए हैं। तो जो सिलेक्टर्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनको भी ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो अब जो चीज़ें होनी जा रही हैं, तो अभी कुछ क्या प्रेडिक्शन है कि अब कुछ अच्छा खेलेंगे, अब कुछ अच्छी प्लानिंग के साथ ग्राउंड में उतरेंगे। अब ये मौसम के ऊपर या जो पिच थी वो गलत थी, हवा का रुख गलत था, या सारा जो दोष था वो मौसम को दे दिया जाएगा, या अब कुछ खेल के दिखाएंगे हम? देखिए, एक सादा सी बात है, सिंपल सी बात है। क्रिकेट जो है वो मौसम की तरह नहीं है कि बादल आ गए तो बारिश हो जाएगी। आपको अपनी टेक्निक में बेहतरी लानी पड़ेगी, आपको अपना बैटिंग या बॉलिंग जो भी है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बैट्समैन और बॉलर्स आज मेहनत नहीं करते हैं। मैं आपको मासी की बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर अपने टॉप तक, उरूज तक, यानी जब तक वो रिटायर हुए रोजाना 600 बॉलें बैटिंग करते थे, और हमारे बैट्समैन जो है वो मेहनत नहीं करते, वो सीधे जाते हैं और मैच खेलना शुरू कर देते हैं या थोड़ी बहुत नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि क्यों है ऐसा? क्या उनको नहीं पता कि उन्हें ग्राउंड में उतरना है? उन्हें नहीं पता उन्हें तैयारी करनी है? और फिर जब पब्लिक आवाज उठाती है या एनालिस्ट बात करते हैं तो उन्हें बुरा भी बहुत लगता है। तो तैयारी क्यों नहीं करते भाई? देखिए, जब आपको चारों तरफ से पैसे मिल रहे होते हैं तो आप एक इजी फेज में आ जाते हैं, एक रिलैक्स फेज में आ जाते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं वहां से मिल रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप होंगे, वहां से पैसे मिल जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में या दुनिया भर के क्रिकेट में क्रिकेटर्स खेलते नहीं है, बल्कि पैसे कमाना चाहते हैं, सिर्फ उनका मकसद ये इतने ज्यादा इजी फेज में आ गए कि आपने कल देखा मैच के अंदर 18 वाइट बॉलें करा दी हमारे बॉलर्स ने। इसका क्या? तो आकिब जावेद खुद बॉलर है, अजहर महमूद बॉलर है, लेकिन आप देखिए 18 वाइट बॉल्स हो गई।
जी, फिटनेस लेवल जब अच्छा नहीं होता है, व्हाइट बॉल सिर्फ नो बॉल और व्हाइट बॉल सिर्फ उसी वक्त होती है जब आपकी बॉडी जो है आपका साथ नहीं दे रही होती है और रन अप में कहीं प्रॉब्लम होती है। मुझे हैरत है, अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, आकिब जावेद हैं, और उन्होंने अभी तक जो लोग व्हाइट बॉलर ज्यादा कर रहे हैं उनका रन अप क्यों नहीं सही कराया। ये टेक्निकल बातें हैं क्रिकेट की, जो क्रिकेटर समझ सकते हैं कि वाइड और नो उसी वक्त होती है जब आपका रन अप सही नहीं है और आपके एक्शन में थोड़ी सी कहीं पे गलती है। तो ये बुनियादी चीजें सही हो जाएं तो ये चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं होंगी क्योंकि अब चूंकि हम सीरीज हार गए तो हैदर साहब, अगर हमारी बुनियादी चीजें ही दुरुस्त नहीं होंगी तो वो चाहे पीसीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो कोई और मैच हो, अगर जब हमारी बेसिक्स ही ठीक नहीं है हम कहाँ परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर बेसिक गलत होंगी हम परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएंगे और दिन ब दिन क्रिकेट खराब होती चली चले, जाएगी। आपको जैसे जैसे सोनिया ने कहा कि बेसिक हम तो पीएसएल को ही आप समझते हैं हैदर साहब बेहतर, पीएसएल को ही हमारी मैनेजमेंट ने और जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने बेसिक बना लिया है। वैसे कभी माजी में तो ये बेस नहीं हुआ करती थी, तो अब पीएसएल शुरू होने जा रहा है, इसमें आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए जहां से हम कम से कम प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयर्स को सामने आ सकें? देखिए पीएसएल को अगर आईपीएल की तरह यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आईपीएल को ऐसे यूज किया गया कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स को फोकस किया और उनको टारगेट दिए, यानी एक तो फ्रेंचाइज ने टारगेट दिया, दूसरी तो वहाँ के जो बोर्ड के सेलेक्टर थे इंडियन बोर्ड के, उन्होंने प्लेयर्स को टास्क दिया कि आपने इस लेवल पे जाके अपनी परफॉर्मेंस देनी है। अगर आप इस लेवल पे परफॉर्मेंस देंगे तो आप नेशनल टीम की तरफ आ सकते हैं। और उसी वजह से अब इंडिया की 3 टीमें बन गई हैं T20 में। पीएसएल क्योंकि T20 फॉर्मेट है, वहाँ पे क्रिकेट जो है वो बहुत ही एक फ्लो में खेली जाती है, वहाँ पे ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एक्चुअली हैदर साहब जो बात है, टीमें 3 है लेकिन कप्तान एक ही रखा हुआ है उन्होंने। हमारे यहाँ तो कप्तान ही पे तजुर्बा खत्म नहीं होके दे रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो कप्तान पे क्या ओपनर्स चेंज हो जाते हैं हर मैच में। ओपनर चेंज समझ में नहीं आता ये कौन सी इंजरी है कि एक दिन होती है दूसरे दिन सही हो जाती है और फिर दूसरे दिन वो वाला इंजर्ड हो जाता है। यानी हर चीज़ में कंप्रोमाइज चल रहे हैं हम। बहुत से जो बैटिंग ऑर्डर हैं हमारे चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे, वो हर मैच में चेंज हो जाते हैं। कभी ओपनर जो है पांचवें हो जाते हैं, कभी पांचवां बैट्समैन जो ओपनर बन जाता है। तो ऐसी टीमें नहीं बना करती हैं। थोड़ा यकसुई के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। हैदर साहब, आपने बात कप्तानी की हो रही है तो कहाँ आपने जो है वो लैग देखा या नेग्लिजेंस हम कह सकते हैं? क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देखी, पीएसएल के अंदर रिजवान की कप्तानी देखी और उसमें बहुत ज्यादा बहस होती थी कि बेहतरीन कप्तानी करता है, कम से कम बाबर। तो अब ये अचानक से न्यूजीलैंड वाली सीरीज में क्या हो गया? ऐसे डिसीजन सामने आ रहे हैं कि बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है, ये सुफियान मुकीम वाला डिसीजन, फिर ओपनिंग डिसीजन हमने देखा, बैटिंग ऑर्डर से नहीं चला पा रहे। बहुत ही क्लियर हमें नजर आ रहा है कि रिजवान अकेले नहीं डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो है आकिब जावेद वगैरह जो हैं वो उन पे इन्फ्लुएंस है। और जहां तक हमारी इत्तलात है, बल्कि यहाँ बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो यहाँ से इन्फ्लुएंस काफी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अच्छा, रिजवान जो है वो एक बड़े कंप्रोमाइज्ड आदमी है। क्रिकेट कंप्रोमाइज नेचर से नहीं खेली जाती है, माफ कीजिएगा। दुनिया में जितने बड़े कैप्टन हैं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए। वो किसी चीज पर समझौता ये नहीं कहते चलिए जी ठीक है कोई बात नहीं, हार गए, नेक्स्ट मैच जीत जाएंगे, नहीं। एक जमाना था क्रिकेट की बात करते हम नहीं थकते थे, अब बात करते हुए मरते हैं, दिल डूबता है, मैच देखने को दिल नहीं करता। और खास तौर पे जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा हो तब तो मैं तो कम से कम नहीं देखता, बॉलिंग फिर भी देख लेता हूँ। लेकिन जो आजकल बॉलर्स के साथ भी हो रहा है, उसके बाद वो मैच भी चला गया। क्या हुआ हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या हुआ अभी न्यूजीलैंड के अंदर? व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग? एक ज़माने में 90s में था, पूरी दुनिया में तूती बोलता था, अब हमारा तोता भी नहीं बोलता। आई मीन इट्स अ शेमफुल सिचुएशन। बाबर आजम हर बारी जनाब किंग बाबर आजम, उनका बैट पैच ही ख़त्म नहीं हो रहा। टीम का हमें समझ नहीं आ रही व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या प्लानिंग का फुकदान है, क्या टैलेंट की कमी है, क्या क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा सियासत का शिकार हो चुका है, रीजंस क्या है, क्या फिटनेस है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आखिर कुछ ना कुछ तो है जो बिल्कुल तबाही हो गई। अब हमारा तो हाल ये है कि हम स्पिनर्स को नहीं खेल पाते थे। एक ज़माने में लोग कहते थे जी स्पिन विकटें बनाते हैं क्योंकि अपनी विकटें हैं, तो जी स्पिनर्स फास्ट बॉलर से डरते हैं, फास्ट बॉलर से तो डरते हैं, अब हम तो स्पिन भी नहीं खेल पा रहे। हमारी तबाही इतनी क्यों हो गई है? वाई इज़ हम इतनी डेस्परेट सिचुएशन में क्यों है? और सवाल इसलिए है कि क्या एक तो हम तबाह हो गए, साथ ही दूसरी टीम इतनी आगे क्यों निकल गई हैं? अब मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि हमारा जो है वो परफॉर्मेंसेस या वो जो कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही है, उसमें ये लगता है कि बहुत सारी जो है चेंजेस की वजह से हम लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। वो अगर आप हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ले लें या हमारी अगर आप ये बात करें कि क्लैरिटी व्हेन इट कम्स डाउन टू गिविंग क्लैरिटी टू द प्लेयर्स, तो ये चीज़ें हैं और ये बहुत सालों से चलती आ रही हैं। और मेरे ख्याल में ये है कि बहुत सारी चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटीज, सो मैनी कैप्टन्स, और ये अभी से सिलसिला नहीं चल रहा, काफ़ी टाइम से जो है ये सिलसिला चल रहा है। और अगर चीज़ें इतनी नीचे आ जाएं तो उसका ये नहीं मतलब होता कि ओवरनाइट चीज़ें ख़राब हुई थी तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है इस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चेंजेस की हैं और मेरे ख्याल में इसमें कोई एक बंदा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं। हम एज अ नेशन भी जो है वो हैं, क्योंकि हम एक ही दिन में जो है चीज़ों को बहुत ऊपर भी ले जाते हैं और अगले दिन ही जो है हम ज़ीरो भी बना देते हैं, हीरो भी बनाते हैं एक दिन में और ज़ीरो भी बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है।
ये सारे जो नहीं है वो ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिक्स में जाना चाह रहा हूँ आज। मुझे अब ये बताएं, पहली बात बताएं, अभी टीम सेलेक्ट हुई, मैं सिलेक्शन कमेटी देख रहा था, उसमें अलीम डार साहब हैं, आकिब जावेद हैं, असद शफीक हैं, 77 टेस्ट खेले में हैं, अजहर अली ने 97 टेस्ट खेले में, आकिब जावेद ऑलराउंडर फुल फ्लैज है। दो बंदे मुझे समझ नहीं आ रहे, अलीम डार साहब एम्पायर हैं, हसन चीमा साहब ये तो फुटबॉल वगैरह पे प्रोग्राम करते थे, चलें क्रिकेट के भी एनालिस्ट होंगे, लेकिन ये रियल टाइम डेटा एनालिस्ट नहीं है, ये डेटा साइंटिस्ट नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी आपके ख्याल में सही है, कॉम्पिटेंट इनफ टू सेलेक्ट द टीम? तो जो टीमें सेलेक्ट हो रही हैं उनमें तो तबाही फिरी हुई है। देखिए, मैं इस पे सिर्फ एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरी सोच से मुझे लगता है कि उससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आपका नेशनल सिलेक्टर जो है वो एक होना चाहिए और उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, और वो 2 साल के लिए होना चाहिए आपका नेशनल सिलेक्टर, और वो केपेबल होना चाहिए कि जो आपकी टीम्स और जो दुनिया भर में जैसी क्रिकेट हो रही है जिसको मॉडर्न डे कहते हैं, फिर अगर आप वेन्यूज की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है, और नेशनल सेलेक्टर को कौन सेलेक्ट करेगा? जाहिर बात है जो स्टेक होल्डर्स हैं वही करते हैं। बस और चेयरमैन करेंगे, तो अगर चेयरमैन भी क्रिकेट के एक्सपर्ट नहीं है, वो एक टाइम पे 2 टोपियां पहनी हुई हैं, जब क्रिकेट मैच हारते हैं तो वो इंटीरियर की बात शुरू कर देते हैं, जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। देखिए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ काफ़ी सालों से, और उनके बारे में एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि वो जब कोई चीज़ ठानते हैं तो उसको पूरा करना उनका जो है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका वो चैलेंज को जो है बहुत अच्छे से वो लेते हैं। देखें, नो डाउट उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये चेयरमैनशिप नहीं है। गेम को समझते हैं, स्टेडियम समझना और चीज़ है, गेम को समझते हैं। देखिए, अगर आप मेरा पूरा जवाब लेंगे तो वो अच्छा कोई सोल्यूशन निकलेगा क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, और मैं मतलब कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि अगर आप मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में रोकते रहेंगे तो नहीं, अपनी क्लैरिटी के लिए भी ना, मैं एक्चुअली सीरियसली जानना चाहता हूँ कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी होती है ना एक बंदे की, लाइक ही मे कैन बी एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज जब मैं नेशनल सेलेक्टर की आपने बात की, मैं इसलिए पूछूं क्या वो गेम को भी समझते हैं कि सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं? देखें, वो गेम को भी समझते हैं, और नो डाउट उनके जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो उनके एडवाइजर्स हैं उन पे ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि जो उनको एडवाइस कर रहे हैं चीज़ें, ये उनको जो है अच्छे डिसीजंस, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो क्रिकेट को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आपने कहाँ कंपीट करना है दुनिया के साथ? आप एक आधा मैच कभी जीत जाओगे, एक तुक्का लग जाएगा, लेकिन आप दुनिया के साथ कंपीट नहीं कर सकते। कोई टूर्नामेंट होगा आईसीसी का, आपको कुत्तों की तरह हराएगी दुनिया, कुत्तों की तरह। मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी वैल्यू कुत्ते से भी कम है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कुत्ते की भी बेहुरमती ना करूं, मैं वो लफ्ज यूज कर लूं। कुत्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई औकात नहीं है ना। कुत्ते की क्या औकात है हमारे सब कॉन्टिनेंट में? जाते जाते कुत्ते को पत्थर मार देता है हर बंदा, जो कि बड़ा शेमफुल एक्ट है। लेकिन यही औकात है अब हमारी टीम की कि कोई भी आता है इनको मार के चला जाता है। उनके बच्चों के डेब्यू मैच हैं, 1-1, 2-2 मैच रख रख के हमें मार रहे हैं वो। न्यूजीलैंड जाने से पहले आपके प्लेयर्स ने ऐसे ऐसे, क्योंकि रमजान चल रहा था, ऐसे ऐसे बाहर खाने खा रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन। क्या हो गया बॉयज, तुम लोग लकी हो यार। पाकिस्तान में हम लोगों के पास सिर्फ एक क्रिकेट है। यहां ईद से पहले जो सबसे बड़ी गुड न्यूज थी वो ये थी कि ईद के 3 दिन गैस आती रहेगी, और ये खुशी मनाई जा रही थी। जिस मुल्क के ये हालात हों, वहां पे एक क्रिकेट है जिसके लिए बाप और बेटा और उस बाप का बाप भी तीनों मिलकर जागने के लिए रेडी हैं कि यार क्रिकेट देखनी है। और आगे से ऐसी क्रिकेट हमें सदियों से एक प्रोसेस है कि हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, और क्रिकेट बोर्ड मजाल है कुछ चीजें ठीक करने की तरफ एफर्ट करता नजर आए। और कौन ठीक करेगा? मतलब क्या आप नहीं जानते कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी क्यों है पीसीबी में? जानते हैं ना। मैंने यहां हर वीडियो में हर दफा यहां पे आवाज उठाई है कि तकलीफ इस चीज की है कि हमारे पढ़े लिखे लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं। मोहसिन रजा नकवी पढ़ा लिखा बंदा है, अमेरिका में पढ़ा हुआ है, अमेरिका में काम किया हुआ है, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। जब उनको ऑफर हुआ होगा कि आप क्रिकेट बोर्ड को चुनाएं, उनके पास गवर्नमेंट की इतनी बड़ी एक सीट है, इतनी बड़ी पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं, तो वो किसको साबित करना चाह रहे हैं कि यार मैं मल्टीटास्क कर सकता हूं? क्योंकि उनके ये पर्सनल ईगो के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट की बैंड बजी हुई है। अब हो क्या रहा है कि मोहसिन नकवी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो काम कर लेता है, लेकिन वो क्रिकेट का बंदा नहीं है। और जो क्रिकेट का बंदा नहीं होगा वो वहाब रियाज जैसे बंदे को पाकिस्तान टीम में जो डेजिग्नेशन नहीं होगी, खुद से डेजिग्नेशन बना के वो पाकिस्तान टीम में वहाब रियाज को जाने देगा। जो क्रिकेट का बंदा नहीं होगा वो गैरी कर्स्टन जैसे बड़े कोच को साइड पे करके ओवरनाइट आकिब जावेद के हवाले पूरी पाकिस्तान टीम कर देगा। आखिर में आकिब जावेद आपको कह के साइड पे हो जाएगा कि मैं तो इंटर्म कोच हूं। आकिब जावेद अभी फिलहाल कंफर्म कोच नहीं है, इंटर्म कोच है, उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी फुल टाइम नहीं है, तो वो तो आखिर में कह देगा मैं तो फुल टाइम नहीं हूं। और
आपके चेयरमैन साहब आपको कह देंगे कि यार मैंने आपको स्टेडियम बना दिया, खत्म आपकी क्रिकेट यहाँ पे। कोशिश ही नहीं कर रहा आपका सिस्टम। अभी HBL PSL होगी ना शुरू, लाहौर कलंदर चढ़ जाएगी, पेशावर जल्मी से बड़ी कोई टीम ही नहीं होगी, कराची किंग्स ऐसे धारेगी, कोयटा ग्लैडिएटर्स आपको फाइट करके दिखाएगी, और रिजवान की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान तो फिर आपको पता है ना कि वो तो दुनिया की सबसे खतरनाक टीम हो जाती है, अनप्लेबल कंडीशन हो जाती हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हमारा शेडी मौजूद है जो डॉन ब्रैडमैन बन जाएगा 1.5 महीने के लिए, 1-1.5 महीने के लिए। तो मतलब यही है अब हमारी क्रिकेट में, इससे ज्यादा तो पाकिस्तान की, अगर मैं स्पेसिफिकली बैटिंग पे आ जाऊं, मैं सबसे पहले इमामुल हक पे बात करना चाहता हूं। इमाम पाकिस्तान टीम से बाहर क्यों हुआ था? स्ट्राइक रेट का मसला था, फिटनेस का भी मसला था। अच्छा, रन वो करता था, लेकिन यही आप लोगों का मसला है कि आपको रन चाहिए होते हैं लेकिन आप स्ट्राइक रेट नहीं देखते। अब इस प्लेइंग 11 में आप इमाम को वापस लेके आए। अब्दुल्ला शफीक एंकर प्लेयर है, मतलब टाइम लेता है ना, एक एंकर प्लेयर हो गया। इमामुल हक दूसरा एंकर प्लेयर हो गया। बाबर आजम तीसरा एंकर प्लेयर हो गया। रिजवान चौथा एंकर प्लेयर हो गया। और आपकी 70% क्रिकेट आपके टॉप 4 के बैटर खेलते हैं बैटिंग करते हुए। आपकी टीम में जो आपने 4 खिलाड़ी डाले हुए हैं वो टाइम लेके खेलने वाले हैं। पाकिस्तान के सीनियर्स बाबर रिजवान, ठीक है मैं पढ़ता रहता हूं सोशल मीडिया पे कि अकेला बाबर क्या करे, अकेला रिजवान क्या करे, लेकिन ये बातें सुनते हुए भी बचपन से जवान हो गए हम। लेकिन कोई एक मैच तो हो जाए यार जिसमें बाबर आजम अकेला खड़े होकर जितवा दे, अकेला एक मैच यार, एक मैच। मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा। मतलब मैं देखता हूं ना सोशल मीडिया पे लोग मुझे गलत साबित करने के लिए 2020-21 के स्क्रीनशॉट निकालते हैं। इतने पीछे आपको जाना पड़ता है किसी की एक अच्छी परफॉर्मेंस निकालने के लिए, ये शर्म का मुकाम है। मैं बता बता के थक गया, लोगों के दिमाग में ये बात फीड हो चुकी है कि बाबर आजम के करियर की जो सबसे बड़ी नॉक है वो 2019 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। हाँ, आप एक आधी मुझे कोई बायलैटरल निकाल के दिखा सकते हैं क्योंकि आप इसी काबिल हैं, लेकिन बड़े मैच में जहां पे टीम को जरूरत है वहां मजाल है बाबर आजम कभी खड़े होके अकेला रन बॉल ना खेले। मैं रन बॉल की बात नहीं कर रहा, मैच जितवाए यार। जिसका मुकाबला आपने बाबर आजम से सारी जिंदगी किया है उसको देख तो लो, वो अपने बुढ़ापे में भी मैन ऑफ द मैच लेके जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जितना बड़ा मैच होता है उतनी बड़ी परफॉर्मेंस आती है, और हमारे यहां पे जितना बड़ा मैच होता है उतना बड़ा फेलियर आता है। चीटर्स हैं यार ये लोग, क्योंकि ये चीट करते हैं आपकी फीलिंग्स के साथ। मतलब आप पाकिस्तान में बड़े लोग हैं जो इनके लिए दुआएं करते हैं, ये तो चीटर्स हैं। ये तो मतलब अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, ये तो अपना, इनको पता ही नहीं है कि हमारा 100% पोटेंशियल कैसे निकलेगा। ये वो तैयारी नहीं करते एक स्पेसिफिक टूर की जो इनको चाहिए होती है, तो ये तो चीट करते हैं आपकी फीलिंग्स के साथ यार। दोस्तों आजकल पूरे पाकिस्तान में PSL की तैयारियां जोरों शोरों पर है और इधर न्यूजीलैंड की सी टीम पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने में लगी हुई है। न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज में 4-1 से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ने सोचा था कि चलो हमारी नई नवेली टीम न्यूजीलैंड की सी टीम से हार तो गई, लेकिन अब हम बाबर और रिजवान को बुलाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस राउफ को बुलाएंगे और न्यूजीलैंड को ODI सीरीज में 3-0 से हराकर 1-1 हार का बदला लेंगे। लेकिन हुआ इसके उल्टा, न्यूजीलैंड की सी टीम ने ही पाकिस्तान को धूल चटा दिया है। दोस्तों न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पिछले 2 महीनों में कुल 11 मैच हुए हैं, जिनमें से 5 T20 और बाकी के ODI मैच हैं, और इन 11 मैचों में पाकिस्तान को 10 में हार मिली है और पाकिस्तानी टीम जो एक मैच जीती भी है वो भी तुक्के से जीती है। पाकिस्तान के नए खिलाड़ियों ने कुछ अच्छा प्रदर्शन कर लिया, इस वजह से पाकिस्तानी टीम उस मैच में जीत गई और पूरे पाकिस्तान ने उन नए खिलाड़ियों को हीरो बना दिया। लेकिन अगले ही मैच में न्यूजीलैंड के बच्चों ने पाकिस्तानी टीम को फिर से धूल चटा दिया और फिर पाकिस्तान का वही पुराना राग शुरू हो गया। दोस्तों पाकिस्तानी टीम आज इस इरादे से उतरी थी कि चलो शुरुआत के 2 मैचों में हमें न्यूजीलैंड से हार मिल गई, लेकिन आज हम न्यूजीलैंड को हराकर 1-1 हार का बदला लेंगे और आने वाले PSL में भी हम जमकर धूम मचाएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों का सपना धरा का धरा रह गया। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम में कोई भी बड़ा खिलाड़ी मौजूद नहीं है। डेरिल मिचेल और ब्रेसवेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी की टीम नौसिखिया टीम है। न्यूजीलैंड के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी या तो IPL में खेल रहे हैं या IPL में कमेंट्री कर रहे हैं या फिर IPL के किसी टीम के हिस्सा हैं, वरना अगर न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी टीम में शामिल होते
तो आज इस जीत का अंतर और भी ज़्यादा होता। दोस्तों, न्यूजीलैंड के हाथों मिली इस जिल्लत वाली हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया बैठकर रो रहा है कि अगर न्यूजीलैंड की सी टीम के हाथों हमें इस कदर हार मिली है तो आने वाले PSL के मुकाबला भला पाकिस्तानी आवाम क्यों देखने आएगी। खैर, बी और सी टीम से हारना तो पाकिस्तानियों की आदत ही हो गई है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।